हरिओम जी, मेरा नाम रूपम है। मैं एडमिंटन कनाडा में रहती हूँ। तो मैं आप सबसे एक अपना बहुत प्यारा अनुभव और सपना शेयर करना चाहती हूँ। और वो ऐसे है कि जब मैं इंडिया में रहती थी तब गुरुजी का कुप्रचार काफी शुरू हो गया था। मीडिया में बहुत आता था, न्यूज़पेपर्स में बहुत आता था। तो उस चीज को देखते देखते जो मेरे सभी भाई बहन थे, मेरे माँ बाप थे, वो सब से गुरुजी से श्रद्धा हट गई। उनमें से मैं भी थी, मेरी भी श्रद्धा गुरुजी से हट गई। तो फिर मैंने क्या किया, जब मेरी श्रद्धा हटी तो मैंने साईं बाबा जी का नाम जपना शुरू किया, साईं बाबा जी के मंदिर जाना। और ऐसे ही करते करते मैं फिर कनाडा आ गई। तब भी मैं साईं बाबा से बस करती रही, जुड़ी रही, प्रार्थना करती रही। फिर एक दिन ऐसे हुआ, पूरे करीब 10 साल बाद मुझे ऐसे लगा कि नहीं, गुरु मंत्र के बिना और सत्संग के बिना जिंदगी बहुत इनकम्प्लीट है। तो क्या हुआ कि रात को मैंने साईं बाबा जी से बहुत प्रार्थना की कि साईं बाबा जी, आप देखो, अब आप तो इस धरती पर हो नहीं। मैं चाहती हूँ कि मुझे आपका सत्संग मिले, मुझे आपसे दीक्षा मिले और मैं अपना नियमित जप वगैरह करूं। तो ऐसा सोचते सोचते मैं सो गई। तो मैंने रात को देखा सपने में कि साईं बाबा जी है ना, उन्होंने मुझे गुरुजी के दर्शन करवा दिए। तो मेरे मन में हुआ, मैंने कहा नहीं, मैंने तो अपने गुरुजी को 10 साल हो गया छोड़ दिया, ये साईं बाबा जी फिर से मुझे मेरे गुरुजी दिखा रहे हैं। फिर मैंने उन इतना विश्वास नहीं किया, मुझे हुआ कि नहीं, ऐसे ही सपना आ गया। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट डे जब मैं रात को फिर से सोई, फिर मैं यही प्रार्थना करके सोई। फिर मैंने देखा कि उस सपने में एक कमरा बना हुआ है और उस कमरे में साईं बाबा जी खड़े हैं, बीच में हमारे गुरुजी खड़े हैं और उनके आगे नारायण भगवान जी हैं, वो खड़े हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुई देखकर उस सपने को, और उन तीनों ने मेरी तरफ देखा। और जब उन तीनों ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनको प्रणाम किया और मैं बस अपने गुरुजी को देखती रह गई कि साईं बाबा जी और नारायण भगवान के बीच में ये हमारे गुरुजी खड़े हैं और मैं तीनों को देख रही थी। और फिर मेरा सपना जो है वो टूट गया। फिर मैं बहुत हैरान हुई, मैं सोचती रही सुबह उठ के कि ये मुझे सपना क्या आया कि मुझे अपने गुरुजी के पास वापस जाना चाहिए। तो फिर मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, अब मुझे सत्संग सुनने चाहिए। जितने भी गुरु हैं यहाँ पे, जितने भी संत हैं, उन सबके सत्संग सुने मैंने। पर जो एक कहते हैं ना, एक रस आए, एक मजा आए सुनने में कि नहीं, अब ये दिल पे बात लगी है, तो अब मैंने इनके साथ जुड़ना है या इनसे मंत्र दीक्षा लेनी है, तो वो बात नहीं बनी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करते करते मेरी गुरुजी में बहुत अच्छे से आस्था हो गई। फिर जब आस्था होगी, फिर मुझे अपने आप पे गिल्ट फील होता रहा कि हमारे गुरुजी तो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं और गुरु ब्रह्मा ही है हमारे लिए, और हम क्या सोचते रहे, जो मीडिया ने दिखाया उन पे विश्वास करती रही मैं। तो मुझे लगा नहीं, अब कोई तो बात है, जब जिस भगवान का या जिस आप हाथ पकड़ते हो, अगर वो घुमा के आपको फिर अपने गुरु के पास, जो कि संत श्री आसाराम जी बापू जी के पास ले आते हैं, तो इट मीन्स कि कुछ तो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी श्रद्धा डोलती है तो हमें ऐसे नहीं कि अगर श्रद्धा डुल गई है तो हम बिना किसी गुरु के या बिना किसी भगवान के सहारे के ऐसे बैठे रहें। मुझे लगता है कि जिस गुरु और जिस भगवान को हम मानना शुरू करेंगे और अगर हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि हमें अच्छा सत्संग सुनना है और हमें अच्छे से नाम जप करना है, गुरु दीक्षा लेनी है, तो मुझे लगता है वो घुमाकर हमें अपने गुरुजी के पास ही ले आएंगे। तो उसके बाद मैंने जब नियमित सत्संग सुना, फिर मुझे शांति हुई, थोड़ा गिल्ट भी रहा। तो मैंने जब धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, तो उसमें मेरे जो भी क्वेश्चंस होते थे मन में, उन सब का आंसर मुझे उनसे मिलता रहता था। अब मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो ये बॉलीवुड है, ये गुरुजी के ऊपर फिल्में बनाए या कार्टून बनाए या हर तरह जो मर्जी बनाए, मुझे उस पर कोई बिलीव नहीं है और मैं ना बिलीव करूंगी। क्योंकि जब साक्षात भगवान आपको, जिनका आपने हाथ पकड़ा है, वो आपको बता रहे हैं कि हमारे संत श्री आसाराम जी बापू जी असल में ही भगवान है, वही भगवान है, तो फिर मैं इन फालतू सी चीजों पे विश्वास नहीं करूंगी।
अब चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और कहे कि आपके गुरुजी गलत हैं, मैं उस दुनिया पर बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगी और ना मेरी श्रद्धा डोलेगी, ना मेरा गुरु पे विश्वास डोलेगा। मुझे बस अपने गुरु पे भरोसा अब है और हमेशा रहेगा।